आइए। जय जोहार साथियों। जनता सरकार मोर्चा कोसी सीमांचल टीम मधेपुरा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों के साथ, भारत सरकार के साथ, भारत की जनता के साथ, भारत के चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, जितने भी मंत्रिमंडल है सभी मंत्रियों के साथ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इस तीनों व्यवस्थाओं के जो ये प्रारूप हैं, इन सभी के साथ एक ठगी कर रही है। वो ठगी क्या है कि एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि रुपये को छापने का नियम क्या है। रुपये छापने का सिद्धांत ये है कि मान लीजिए कि किसान कोई नया फसल उगाया। किसान जब तक, अभी तक जो बैंक नोट चलन में है, प्रचलन में है, जो रुपया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो नया रुपया छपेगा उसका छपने का सिद्धांत क्या है, हम लोग उसको समझते हैं कि किसान फसल उगाया, उस फसल को, अनाज को लेकर के गए व्यापारी के पास। तो फसल लेकर के किसान जब व्यापारी के पास जाते हैं तो व्यापारी उनको अब रुपया नहीं दे रहा है, अब रुपये का पर्ची दे रहा है। मतलब व्यापारी तो धन ले रहा है किसान से, और किसान को बदले में धन ही चाहिए जब धन दे रहा है तो। क्योंकि किसान ने मेहनत किया और मेहनत करने से उसको अनाज प्राप्त हुआ, वो धन है, वो ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा, अपना धन वो दिया व्यापारी को, और व्यापारी अब उस धन के बदले में धन का रसीद दे रही है किसान को कि ये धन का रसीद है, जिसे बैंक नोट बोला जाता है, जिसपे गारंटी दिया हुआ रहता है गवर्नर का, और केंद्र सरकार उसकी गारंटी देती है कि मैं धारक को जितने रुपए का नोट होगा उसके बदले रुपया देने का वादा कर रहा हूँ। तो व्यापारी क्या करता है, अनाज ले लेता है किसान से और उसको दे देता है बैंक नोट। बैंक नोट, और बैंक नोट ले करके किसान वापस फिर जाएगा बैंक में, और बैंक में जब ये कागज का 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट है, ये जो नोट है, जो किसान अपना अनाज व्यापारी को दे करके उससे नोट रसीद प्राप्त किया, और उस रसीद पे लिखा हुआ है कि किसान को 2000 रुपया दिया जाए, तो बैंक वालों क्या करता है, वो रसीद ले करके और वो किसान के खाते में जमा कर देता है 2000 रुपया, लिख देता है केवल अंक में, डिजिट में। और जब बाद में किसान फिर उन रुपया को निकालने जाता है वापस, तो भारत के जनता को 1968 ईस्वी के बाद अभी तक जो भी पेपर करेंसी हाथ में है, वो टोटल का टोटल दिया हुआ गवर्नर का वचनखंड बदला हुआ नोट है। तो वो नोट सारे इनलीगल हो गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का भी, तो छोड़िए, अपना खुद का एफिडेविट नहीं बदल सकता है। तो गवर्नर के वचन को कैसे बदलने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो बैंक क्या कर रहा है, वो कागज का रसीद ले करके अब किसान को क्या देगा, धन देगा। तो धन के बदले में रुपया देगा, और रुपया तो देता नहीं है, उस रुपये के बदले में फिर पर्ची दे देता है। और उसी पर्ची को बाजार में जब हम लोग लेके जाते हैं, उस पर्ची का वैल्यू और उस रुपये का वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगा तो शोषण किसी के साथ नहीं माना जाएगा। लेकिन बैंक नोट जो है, इस बैंक नोट में जो लिखा हुआ है, जो आपके पास 15 रुपया है बैंक नोट में, तो 15 रुपये का मानक स्टैंडर्ड क्या है भारतीय रुपया का, वो हम लोगों के पास जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, उसका कानून है, लॉफुली परिभाषा उसका जो है, उसमें ये कह रहा है कि 15 रुपये बराबर 1 तोला शुद्ध सोना, जिसका वजन होगा 11.664 ग्राम। तो अगर बैंक आपको 15 रुपये के बदले 15 रुपये का बैंक नोट दे रहा है, तो आपको वो 1 तोला सोने का रसीद दे रहा है। तो 1 तोला सोना का जो बाजार में वैल्यू होगा, जो रेट होगा, तो वो और बैंक नोट जो आपको 15 रुपये का मिला है, ये दोनों में अगर बराबर का समानता होगा, दोनों इक्वल होगा, तो दोनों वैलिड है। लेकिन
एक तोला सोना का तो बाजार में रेट है 1,80,000, 1,90,000। और आपके हाथ में जो बैंक ने 15 रुपए का नोट पकड़ाया है, उसमें तो महज आपको एक अच्छा खासा बढ़िया से बिस्किट का डिब्बा भी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से लूट हो रहा है कि जब हम लोग बैंक से लोन में जो उन्होंने गारंटी साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि मैं आपको रुपया दे रहा हूँ, तो आप लोग जरा गौर लगाइए कि हिसाब लगाइए कि क्या उन्होंने आपको रुपया दिया। तो वो रुपया नहीं देता, वो रुपये का वादा देता है। और जब मांगता है पुनः वापस में रिकवरी में, तो वो रुपया मांग रहा होता है। तो जो बैंक ने आपको दिया ही नहीं, जिस बात की आपने सहमति जताई ही नहीं, जिस बात के लिए, जिस रुपये के लिए आपने एग्रीमेंट साइन किया, वो रुपया आपने पाया ही नहीं, तो फिर दोषी आप हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी दलाल हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी नौकर हैं, वो हैं। तो इन सभी कर्मचारियों पे जो रुपये का वादा करके रुपये का बैंक नोट ट्रांसफर करती है, डिजिट ट्रांसफर करती है, और रुपये बाद में मांगती है, और उस रुपये को न चुकाने के समय में समस्या उत्पन्न होती है और किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। तो आप लोग जनता सरकार मोर्चा की वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और सवाल खड़ा कीजिए। तब जाके जब सवाल खड़ा कीजिएगा, तब आपका ये हक बनता है जानना कि आपको बैंक ने दिया क्या और मांग क्या रहा है। जो देगा वही मांगेगा, तो जो देगा वो मांगता नहीं, वो दिया आपको डिजिट और मांग रहा होता है रुपया। और रुपये देने के लिए आपकी बाध्यता है नहीं, क्योंकि आपने पाया ही नहीं रुपया। तो पहली बात तो 420 का मुकदमा उस ब्रांच मैनेजर पे होना चाहिए जिन्होंने आपका लोन पास किया है और रुपये में लोन पास करके और आपको बैंक नोट पकड़ाया है। और उसके बाद ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की मुकदमा 179 की करार करके और करार से विच्छेद हो जाना, मतलब उन्होंने आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को खुद ही वो खारिज कर रहा है, तो आपका करार शून्य हो जाता है और आपकी जीत होती है। और बैंक वहाँ मुक्की खाता है, मुक्की मतलब हारना होता है बैंक को। आप लोग जब तक जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे, तो आप लोग आत्महत्या करना जनता का नहीं रुकेगा, शोषण होना नहीं रुकेगा। हम लोग अब रुपये मांगना स्टार्ट कर चुके हैं बैंक से। हम लोग अपने ग्राम पंचायत सांसद आदर्श बालमगढ़िया पंचायत से लगभग ऐसे 10 आवेदन लग चुके हैं बैंकों में, मधेपुरा जिला के बैंकों में, कि अब हमें ये रुपये की कागज नहीं, इस कागज के बदले इस पे जो लिखा हुआ है रुपया, वो वैध रुपया दो। वैध रुपया का दस्तावेज ये कहता है कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 और भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के हिसाब से 1 रुपया बराबर 1 तोला चांदी, जिसका वजन होगा 11.664 ग्राम, और 15 रुपये बराबर 1 मोहर। तो 1 मोहर का वजन होता है 1 तोला सोना, यानी कि 15 रुपया का जो बैंक नोट है आपके पास, उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 तोला सोना रखती है, जिसका वजन होता है 11.664 ग्राम। तो अगर आप अब बैंक से 1,90,000 रुपया लोन लिए हैं बैंक नोट में, महज आप उसको 15 रुपया का बैंक नोट जमा करते हैं, तो उसका 1,90,000 का लोन जीरो होगा। और अगर नहीं होगा तो ब्रांच मैनेजर, डीसी, तहसीलदार, पुलिस विभाग, जो भी कर्मचारी सरकार के जो भी कर्मचारी है, वो बैंक का तरफदारी अगर करेंगे, तो सभी पे आईपीसी की धारा 489 क ख ग घ अंग 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 178 से 188, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत की संप्रभुता, भारत की करेंसी को अगर कोई जालसाजी करते हुए, अपभ्रंश करते हुए नकली छापता है, बनाता है या बेचता है, तो वो संगीन अपराध होता है और उस अपराध के लिए सजाएं मौत भी हो सकती है। तो जो ब्रांच मैनेजर आपको रुपये का वादा करके छल किया है, धोखा किया है, आप उसके लिए जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और जानकारी लीजिए और बैंक को नोटिस जारी कीजिए कि तुमने हमको क्या दिया और तुम हमसे क्या मांग रहे हो। इस बात का लिखित में जवाब मांगिए, नोटिस करिए, तब आपको पता चलेगा, आपकी जीत पक्की होगी। तो जय जवाहर साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी आप अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में शेयर कीजिए कि कोई भी व्यक्ति लोन के षड्यंत्र में फंस के आत्महत्या न करें, कोई भी व्यक्ति अपनी जान ना गंवाए, क्योंकि ईस्टइंडिया.com का ही नाम बदल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। असल में प्रोफेसर केन्स और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो बहस था, वो बहस जब हम लोग सुनते,
समझते या उसको पढ़ते तो हमें पता चलता कि रुपए की समस्या, अगर रुपए की प्रणाली, रुपए छापने की सिद्धांत हम लोग जान गए तो सुबह होने से पहले देश में क्रांति होगा। तब तक के लिए जय जोहार। आप जीएसएम टीम मधेपुरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सभी साथी तक, भारत की सभी जनता तक कोना कोना इस वीडियो को पहुंचाइए। और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आगे आपका अगर कोई लोन से समस्या होगा तो उस समस्या का समाधान इसी बोर्ड पे लिखेंगे और इसी बोर्ड से आपको नोटिस करवाएंगे तैयार। और नोटिस लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अब जानकारी, अब इकोनॉमिक्स की आधार यहाँ से मिलेगा। जनता सरकार मोर्चा कोसी सीमांचल टीम मधेपुरा से इकोनॉमिक्स का आधार मिलेगा यहाँ से। जय जोहार।